क्या आपको पता है दुनिया में लगभग 95% इंसान का जो दिमाग होता है वो होता है मंकी माइंड। ऐसा क्यों होता है? और क्या आपको पता है आपका दिमाग अगर थॉटलेस स्टेट में चला गया तो आप दुनिया में जो भी चीज़ करना चाहते हो वो कर सकते हो। और आप तो कभी ना कभी सुना ही होगा सिमन रोडसन के बारे में, यानी कि वीर्य धारण। इससे आप पूरा दुनिया में जितना तरह का आपका जो ड्रीम है उसे पूरा कर सकते हो। आपका दिमाग, आपका शरीर का स्टेमिना, आपका फिजिकली और आपका मेंटली वेल बिल्डिंग ऐसे तरह से होगा जिससे आप जीनियस कहा जाओगे। और ये जो सिमन रोटेशन का जो शक्ति होता है ना वो एंडलेस होता है। दुनिया में जितने तरह के भी महान पर्सन है जैसे कि स्वामी विवेकानंद, निकोला टेस्ला और एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे जो ग्रेट पर्सन होता है, उन सभी ने इस सिमन रोटेशन को अच्छे तरह से डिस्क्राइब किया है और वो खुद ही इसे यूज़ करते थे। और अगर आप किसी भी तरह से एक बार ये सिमन रोटेशन क्या चीज़ है समझ गए तो आप भी ऐसा कर सकते हो। और कहा जाता है अगर आप थॉटलेस स्टेट में चले जाते हो तो आपका दिमाग ब्लेस्ड माइंड कहलाया जाता है। और उस टाइम आपका आंखों से जो चीज़ आप देखते हो उसे आपका जो माइंड होता है वो ऐसे तरह से स्टोर करता है जिसे आप पूरे ज़िंदगी तक याद रख सकते हो। तो मैं सब कुछ बताऊंगा सिमन रोटेशन के बारे में, इसे आप कैसे बढ़ा सकते हो और कैसे एक्सरसाइज एक काम करता है, और कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में भी आपको बताऊंगा जिससे आप अगर आप सुनोगे तो आप विश्वास हो जाओगे। तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा देखना। आपको सबसे पहले जानना होगा हमारा जो माइंड होता है वो 3 टाइप का होता है। नंबर 1 पे आता है मंकी टाइप ब्रेन। दुनिया में जितने तरह के पर्सन होता है उसमें 95% पर्सन का दिमाग होता है मंकी माइंड। ये जो मंकी माइंड होता है ये किसी भी चीज़ में स्थिर नहीं रहता है, यानी कि एक टाइम पर हजारों जो थॉट्स होता है उसका माइंड में चलता है। इसीलिए किसी भी चीज़ पर या किसी भी काम पर उसका कंसंट्रेशन अच्छे तरह से नहीं रह पाता है, और इसे हम कहते हैं मंकी माइंड। और ये मंकी माइंड हम में, आप में, सभी में पाया जाता है। मान लीजिए 95%, तो आप अंदाजा लगा सकते हो। नंबर 2 पे आता है कॉन्सेंट्रेशन माइंड। ये सिर्फ 4% जो पर्सन होता है उसमें पाया जाता है। कॉन्सेंट्रेशन माइंड में आपका जो दिमाग होता है वो एक टाइम पर फ्लो होता है, यानी कि एक ही दिशा में फ्लो होता है। इसलिए अगर आप किसी भी चीज़ में कॉन्सेंट्रेशन अच्छे तरह से करते हो तो आप लगातार घंटों तक उस काम को कर सकते हो। तीसरा दिमाग होता है ब्लेस्ड माइंड, यानी कि जिस टाइम आपका दिमाग थॉट्स लेस स्टेट में चला जाता है और उस टाइम आपका दिमाग आपका शरीर से अलग हो जाता है और आप एक अलग से दुनिया में चले जाते हो, और उस टाइम आपका दिमाग जो काम करता है उसे आप महसूस कर सकते हो। आप ऐसे तरह से काम भी कर सकते हो जो किसी ने भी सोचा ही नहीं है, और आप भी इसे पा सकते हो। इसीलिए आप सभी को लाखों साल पहले जाना होगा, यानी कि जिस टाइम गुरुकुल प्रथा था। गुरुकुल प्रथा क्या है बेसिकली आपको पहले ये जानना होगा। देखिए पहले के ज़माने में क्या होता था, जिसका एज अगर 12 होता था उसके बाद उसे गुरुकुल में भेज दिया जाता था। वो 12 इयर्स के लेकर 25 इयर्स के बीच में वो पढ़ाई करता था और किसी भी काम करता था उस टाइम पर। तो आपके मन में ये सवाल आ रहा है 25 इयर्स ही क्यों और 12 इयर्स ही क्यों? तो इसका आंसर है 12 इयर्स के बाद हमारा शरीर में स्पर्म या वीर्य बनना स्टार्ट कर देता है। उस टाइम से लेकर 25 इयर्स तक हमारा जो दिमाग होता है वो बहुत सक्रिय रहता है, और उस टाइम अगर हमारा स्पर्म किसी भी तरह से नष्ट होता है, आप जाने या अनजाने में आपका अगर स्पर्म को नष्ट करते हो तो आप इस ब्लेस्ड माइंड को हासिल नहीं कर सकते हो। इसीलिए पहले ज़माने का जो इंसान होता था वो ये फॉलो करता था। तो बेसिकली इस टाइम पर क्या होता है आप पहले समझिए। आप जो फूड खाते हो उस फूड से बनता है एनर्जी, और एनर्जी बनने के बाद वो होता है फैट। फैट होने के बाद बनता है ब्लड। ब्लड बनने के बाद होता है बोन, और बोन से बनता है बोन मैरो, और बोन मैरो से बनता है आपका स्पर्म या वीर्य। तो आप मान सकते हैं इतना लंबा प्रोसेस होता है, और इस स्पर्म या वीर्य आपका शरीर में एक ऐसा ऊर्जा पैदा करता है जिसका एनर्जी या जिसका ऊर्जा आपके दिमाग को ब्लेस्ड माइंड का अधिकारी कर देता है। स्वामी विवेकानंद ने ये कहा है अगर आप किसी भी बुरे चीज़ को सोचते हो तो आपका लगभग 7 से लेकर 8 दिन का ऊर्जा ख़त्म हो जाता है, और अगर आप एक बार बुरे काम करते हो तो आपका मान लीजिए 3 या 4 वीक्स का ऊर्जा ख़त्म हो जाता है। इसलिए पहले के ज़माने में सब बच्चों को 12 ईयर के बाद गुरुकुल में भेज दिया जाता था, जिससे वो अच्छी तरह से सब कुछ सीख पाए
और वो सीमन रोटेशन को यूज़ करके ब्लेस्ड माइंड का अधिकारी हो सकता है। और ये कैसे काम करता है आपको पहले ये समझना होगा। देखिए, आपका जो स्पर्म होता है वो बनता है लगभग जो आप खाते हो, जो एनर्जी आप पाते हो, उसका लंबा प्रोसेस होने के बाद बनता है। और ये सब स्पर्म आपका टेस्टिस में स्टोर रहता है। अगर आप आपके स्पर्म को किसी भी तरह से नष्ट नहीं करते हो, आप कोई भी तरह का बुरे काम नहीं करते हो, तो ये जो स्पर्म होता है वो आपका शरीर के ऊपर जाने लगता है और आपका ब्लड उसे सोखने लगते हैं। क्योंकि जो स्पर्म होता है वो बेस्ट एनर्जी या ब्लड बोन मैरो से बना हुआ आता है, तो आप पता लगा सकते हो इसका एनर्जी कितना होगा। ये जो एनर्जी होता है वो पहले जो ब्लड होता है वो कंज्यूम करता है, उसके बाद आपका दिमाग उसी ब्लड को लेकर उस ऊर्जा को महसूस करता है। इसीलिए आपका दिमाग ऐसे ब्लेस्ड माइंड हो जाता है जिससे आप कोई भी काम दुनिया के कर सकते हो। क्योंकि उस टाइम आपका जो दिमाग होता है थॉट्स लेस स्टेट में चला जाता है और आप सब कुछ कर सकते हो। आपका जो फिजिकल वेलबीइंग है वो भी अच्छे तरह से होगा। आपका जो शरीर है उसको आप मन चाहे शेप दे सकते हो। आपका ब्रेन को आप जितने चाहे उतने फास्ट कर सकते हो। किसी भी काम को आप बहुत ही कम टाइम में बहुत ही जल्द कर सकते हो। या किसी भी चीज़ को अगर आप एक बार पढ़ते हो तो आप बहुत दिनों तक उसे याद रख सकते हो। और ये मेन फ़ायदा होता है सीमन रोटेशन का। तो आज का वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि अगर मैं और एक्सप्लेन करने जाऊं तो ये वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा और आप सब बोरिंग हो जाओगे। तो इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्द मैं अपलोड करूंगा। उसमें मैं डिस्कस करूंगा सीमन रोटेशन और ब्रह्मचार्य, इसके बीच में क्या रिलेशन है और मस्टरबेशन करने से क्या इफेक्ट पड़ता है आपका सीमन रोटेशन में। और अगर आप मस्टरबेशन करते हो तो क्या ब्लेस्ड माइंड का आप अधिकारी हो सकते हो, वो भी आपको बताऊंगा। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के भी दबा दीजिए, इस वीडियो को लाइक भी कर देना। और दूसरा वीडियो मैं बहुत ही जल्द अपलोड करूँगा, तो इसीलिए आप स्टे ट्यून करना। तो अभी तक इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।